प्यारे साथियों नमस्कार। तो जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता है। प्यारे साथियों, आज हम रस का अगला पार्ट लेकर आए हैं, भक्ति रस लेकर आए हैं। याद रखना, एग्जाम्पल सब आपको पढ़ के जाना है और उससे बाहर प्रश्न एग्जाम में आने भी नहीं है। ये जितेंद्र सर की खासियत है जो बताते हैं। प्यारे साथियों, आप एक बार यकीन मानना, एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाना जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, उससे बाहर मेरी ये गारंटी है। प्यारे साथियों, एग्जाम देकर आओगे तो आपको मालूम चलेगा और भरोसा करोगे, लेकिन याद रखना पढ़ के जरूर जाइएगा। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे भक्ति रस के बारे में कि भक्ति रस क्या होता है। कभी कभी भक्ति रस के अस्थायी भाव पूछ लिए जाते हैं, तो भक्ति रस का अस्थायी भाव क्या होता है? भगवत विषयक रति, भगवत विषयक रति या अनुराग होता है। जी हाँ, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं, रस हमारे जो मित्र या विद्यार्थी अड़ोसी बहनें ना देखी हो, वो पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें वो देख लें, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैंने बताया था रस के जितने भी अस्थायी भाव हैं 9, या हम कह सकते हैं हमारे आचार्यों द्वारा रसों के जो अस्थायी भाव थे वो 11 थे। रसों की संख्या भी उनके अनुसार 11 थी। उन 11 में रति का भाव कितने प्रकार के रसों में प्रकट होता है? तो 3 प्रकार मैंने बताया था। प्यारे साथियों, गलत मत करना, लेकिन वो जाके वहां पढ़िएगा। बहुत अच्छी चीजें मैंने बताया है, वो हर पुस्तक में साइलेंट होती हैं चीजें, ना तो आपको कोई बताएगा। पहली बात मैं बता दे रहा हूँ, आइए तो वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैंने सारा कंसेप्ट क्लियर किया है। आज हम भक्ति रस देखेंगे। प्यारे साथियों, भक्ति रस भगवत विषयक रति या अनुराग होता है। जी हाँ, कुछ हमारे इस ब्रह्मांड में कुछ व्यक्ति, भाई बहन, ऋषि बहने या कुछ हमारे मित्र होते हैं जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या होता है? रस होता है। मैंने लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होए। प्यारे साथियों, अगर हम देखेंगे तो अलंकार का उदाहरण भी होगा, पर मैं पहली कक्षा में बता दिया था कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो रस और अलंकार दोनों के उदाहरण होते हैं। तो भ्रम में मत पड़ना। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुत होए, ये अगर हम अलंकार देखेंगे तो अलंकार श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि हरित दुत के 2 अर्थ निकल जाते हैं। लेकिन हम कहेंगे ये हमारा भक्ति रस का भी उदाहरण होगा, है ना? याद रखना, हम अलंकार में इसका अर्थ भी बताए हैं, तो 100 बार अर्थ देखने की जरूरत नहीं है। मेरी भव बाधा हरो, यहाँ कहते हैं मेरी सांसारिक यानी बाधाओं को, कष्ट को हरो यानी दूर करो, राधा नागर सोए, वही चतुर राधा की झाई यानी तन, शरीर की झाई यानी परछाई पड़ने पर श्याम यानी कृष्ण, हरित दुत होए अर्थात हरे रंग और प्रसन्न मुख वाले हो जाते हैं। इसका मैं अलंकार में बहुत विस्तार से चर्चा किया हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। प्यारे साथियों, अगर हम देखेंगे ये, और तो हम जैसे इसको वहां भी पढ़े हैं रस में, 10 में वहां भी पढ़े हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में तो मीरा जी कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, अर्थात वो श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती हैं, उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अर्थात वो कहती हैं कि जिनके सर पर मोर का मुकुट है वही हमारे पति हैं, सब कुछ उनको मानते हैं। तो प्यारे साथियों, ये भी भक्ति रस होगा, पर याद रखना कभी गलत मत करना। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज वावरे। प्यारे साथियों, यहाँ राम जपू आप जानते हो आएगा, बहुत से प्रश्न होते हैं। अब राम नाम ले लिया हो वो भी आप जानते हो, सिंपल से प्रश्न है, भक्ति रस होगा, है ना? ओम जय जगदीश हरे ऐसे आएगा, वो भी भक्ति रस होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये एग्जाम में आया है, ये और ये आया है। जरा देखो, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, राम राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। प्यारे साथियों, यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत उनकी अच्छी ही पदावली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ ईश्वरों में एक राम ही ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं एक भरोसा रखता हूँ, एक आस रखता हूँ, एक बल रखता हूँ, एक अटूट विश्वास रखता हूँ। एक आस विश्वास यानी एक अटूट विश्वास रखता हूँ। किस प्रकार? राम राम घनश्याम हित चातक, जिस प्रकार चातक एक पंछी होता है प्यारे साथियों, 12 नक्षत्र में से किसी नक्षत्र का पानी वो ग्रहण नहीं करता, जल नहीं ग्रहण करता है, सिर्फ स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करता है। पृथ्वी पर कितने भी पानी हो या कितनी भी जल की बूंदें हो, उससे उस जल की बूंदों से कोई मतलब नहीं होता है। पर स्वाति एक ऐसा पक्षी होता है, वो चातक एक ऐसा पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र का ही जल ग्रहण करता है, वो भी पहली बूंद ही। प्यारे साथियों, याद करना। वैसे कैसे? वैसे तुलसीदास जी श्री रामचंद्र के ऊपर अटूट एवं विश्वास रखते हैं हमेशा, याद रखना। ये प्रश्न देखो, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम लेने से, अर्थात हम कहते हैं उल्टा नाम लेने से वाल्मीकि भी ब्रह्मा के समान हो जाते हैं।
प्यारे साथियों, लेकिन यहाँ कहावतें क्या हैं याद रखना। जैसे हम कह सकते हैं, वो बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलने लगते हैं। और उसी में कहानी थोड़ी लंबी है। जैसे हम कहते हैं, भगवान माँ के समान सभी लोगों की जो तोतली बोली होती है, हर तोतली बोली को भगवान भी समझते हैं, जैसे एक माँ हर बोली को समझती है। याद रखना, गलत मत करना। यहाँ देखो, तुम मोरे प्रभु गुरु पितु माता, ये भी तुम ही हो ब्रह्मा, आप पढ़ते हैं, तुम ही हो मेरे माता चा पिता, तुम ही हो गुरु, सारी चीजें याद रखना। पर प्रश्न कैसे आए, तुम मोरे प्रभु गुरु माता पिता हो, तो याद रखना ये सभी के सभी भक्ति रस के उदाहरण हैं। तो आपको इसको पढ़कर जाना है, इससे प्रश्न बाहर नहीं आएंगे प्यारे साथियों, मेरी गारंटी है। पर याद रखना, इसमें भ्रम मत करना। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग जी। तो इसको आपको पढ़ के जाना है। तो हम पुनः जब नेक्स्ट दिन मिलेंगे और सारी चीज़ों पर आपसी वार्तालाप करेंगे प्यारे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।